तो गाइज आज की डेट पे अगर हम किसी से एडवाइस मांगे कि वेट कम करना है तो लोग बस यही एडवाइस करते हैं कि रोटी चावल और आलू बंद कर दो तो आपका वेट कम हो जाएगा। बट क्या रियली में इन्हीं सब चीज़ों को खाकर हमारा वेट गेन हुआ था? जो अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को बंद कर देंगे तो हमारा वेट जो है वो जल्दी जल्दी से कम हो जाएगा। ये बिल्कुल एक गलत सोचने का तरीका है। जी हाँ, अगर आपको भी ये कोई एडवाइस करता है जहाँ लोगों का मुख्य आहार ही रोटी है, चावल है और आलू है, ऐसे में अगर हम इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए तो छोड़ सकते हैं, बट तो जिंदगी भर इन सब चीज़ों को छोड़ पाना क्या मुमकिन है? आप खुद से ही एक क्वेश्चन कीजिए, क्या आप लाइफ लॉन्ग ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा कि आप गेहूं की रोटी चावल या अपनी फेवरेट जो चीज़ें हैं उनसे दूर भागते रहोगे? तो आज मैं बात करूंगी कि वेट लॉस अगर आपने करना है या अपनी हेल्थ रीगेन करनी है तो उसके लिए आपके लिए कौन सी रोटी सही है। चाहे आज मार्केट में मिलने वाला चाहे मल्टीग्रेन आटा हो या वो गेहूं की रोटी हो या जो ज्वार रागी बाजरा मक्का इन सभी जो मिलेट्स होते हैं इनकी रोटी हो, तो किसके लिए कौन सी रोटी सही रहेगी, किसके लिए कौन सा अनाज जो है वो सही रहेगा। सो गाइस, आज मैं शेयर करूंगी आपसे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कि मैंने अपना 50 kg वेट लूज किया है और मेरी वेट लॉस जर्नी में मैंने कितनी रोटी खाई और किस किस अनाज की खाई। अब मैं आयुर्वेद पढ़ रही हूँ तो आयुर्वेद हमें बताता है कि कौन सा अनाज किसके लिए सही है, किसकी प्रकृति के ऊपर कौन सा अनाज सबसे सही बैठेगा और आपको कब कौन सी रोटी खानी चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं हमारे जो कॉमन इंडियन किचन में ज्यादा से ज्यादा जो है गेहूं के आटे का ही यूज किया जाता है। आयुर्वेद में गेहूं को भारी बोला गया है, यानी ये पचने में भारी होता है और बलवर्धक है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो छोटे बच्चे हैं, जिनको भी न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है, जिनको अपना शरीर बढ़ाना है, उन लोगों के लिए गेहूं सबसे ज्यादा सूटेबल है। या जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेबर मजदूर या किसान, उन लोगों के लिए गेहूं खाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि उनके रूप में टॉनिक का काम करता है, उनको बहुत ज्यादा बल देता है। और अगर ऐसे में आप बहुत ज्यादा मोटे हो, आपके शरीर में कफ पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप गेहूं की रोटी और ज्यादा खाएंगे तो पचने में वो भारी होती है एज कम्पेयर टू अदर मिलेट्स। जो हमारे अदर मोटे अनाज होते हैं उसके कंपैरिजन में गेहूं को पचाना हैवी होता है। तो ऐसे में आप कौन कौन से अनाज पे जा सकते हैं? तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे अच्छा अनाज जो मेरी टॉप लिस्ट में है वो है, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा जौ का आटा। आने वाले सीजन के लिए जैसे गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में जो जौ का आटा होता है वो हल्का होता है, पचने में बहुत ज्यादा हल्का है, ठंडक देने वाला होता है और इसके ना जाने कितने ही ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट है। जो भी मेरी पूरी वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। तो जो आने वाला सीजन है, अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा भारी हो, आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, आपका करने का मन भी नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने गेहूं के आटे को जौ के आटे से स्विच कर देना है। यानी इन 3 महीनों के लिए आपको सिर्फ जौ और जौ की रोटी ही खानी है। या जौ का दलिया खाइए, जौ की रोटी खाइए, जौ के सत्तू खाइए या उसके जौ को पानी में उबालकर उसका पानी पीजिए। तो ऐसे में आप अगर बिना कुछ भी कहेंगे तो जो आपकी जो चर्बी को घटाता जाएगा। तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है, डायबिटीज है, पीसीओएस पीसीओडी थायराइड, जिनको ब्रेन टॉनिक का काम करना है, अपनी मेमोरी ज्यादा बूस्ट करनी है, अपने शरीर से ब्लॉकेजेस हटानी है, या वो शुगर है, डायबिटीज है, किडनी है, इन सभी डिसीजेज में आपके लिए जो सबसे अच्छा काम करेगा वो करेगा जौ का आटा। सेकंड नंबर पे बात करूंगी ज्वार। ज्वार भी पचने में हल्का होता है और ठंडा होता है और रूक्ष होता है। तो जितने तरह के जो मिलेट्स होते हैं ये थोड़े रूक्ष होते हैं, यानी रूखे होते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है या उनका जो मल है वो स्टूल है वो टाइट आता है, कड़क आता है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा रूखी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि उन्हें डे टू डे लाइफ में नहीं खाना चाहिए। उन्हें एक दिन यानी हफ्ते में 2 बार 3 बार खा सकते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म में। किसी दिन रोटी खा ली, किसी दिन दलिया खा लिया, किसी दिन सत्तू खा लिया, और उसके अंदर उनको घी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि उसके रूखेपन को वो कंट्रोल कर सके। तो ज्वार का आटा भी ठंडा होता है, तो जैसे समर का सीजन आ रहा है तो उसमें आप ज्वार का आटा यूज कर सकते हैं। वो भी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, आपके वेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा बात करूं रागी की, तो रागी जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ मिलेट है। सर्वश्रेष्ठ एक मोटा अनाज है जिसको आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं, चाहे वो सर्दी का हो चाहे वो गर्मी का हो। ये नॉर्मल रहता है, ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म है ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडा है। ये आपकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। जिनको भी अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, बॉडी एक बैलेंस बॉडी चाहते हो, उनको रागी के आटे पे जाना चाहिए। छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी रागी के आटे को खा सकता है। रागी का आप जब आटा खाएंगे आपके आयरन की, कैल्शियम की, B12 की सारी कमी को वो दूर करेगा। इसके अलावा और भी ना जाने कितने ही डिसीजेस पे ये काम करते हैं।
तो रागी का आटा आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, खास करके वेट लॉस वाले भी रागी के आटे को ले सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन में। और जैसे कि बात करूँ, ये जितने भी तरह के मिलेट्स होते हैं इनके ऊपर देसी घी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करूँ बाजरा और मक्का की। बाजरा और मक्का जो दोनों मिलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो बाजरे को अगर आप गर्मियों में यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेशन में कीजिए। महीने में 3 से 4 बार ही इसको खाइए, इससे ज़्यादा इसको मत खाइए। और बाजरा जो होता है वो गर्म होता है एज कम्पेयर टू अदर मिलेट्स, यानी जो ज्वार रागी की तुलना में बाजरा थोड़ा सा भारी होता है। लाइक गेहूं के जितना भारी नहीं होता, बट उससे हल्का भारी होता है अदर मिलेट से। तो ऐसे में आप डिसाइड कीजिए। और मल्टीग्रेन की बात करूँ तो मल्टीग्रेन जो है आयुर्वेद मना करता है। लाइक कोई भी चीज़ हमें जब करनी चाहिए, लाइक अगर मैं आपको आपकी रोटी की थाली में आपको सब्जी अलग मिलती है, रायता अलग मिलता है, दाल अलग मिलती है, आपको क्या कहते हैं रोटी अलग मिलती है, बट इनको सबको अगर मैं आपको मिक्सी में घुमा के एक साथ दे दूँ तो आप उसको खाना पसंद करोगे नहीं ना, और ना ही वो आपके डाइजेस्ट करने के लिए ना ईजी रहेगा। तो ऐसे में आप अपनी बॉडी को एक चीज़ दीजिए, यानी एक टाइम के लिए एक ही चीज़ यूज़ कीजिए। अगर आप जौ का आटा यूज़ कर रहे हैं तो उसे 3 महीने के लिए कीजिए, क्योंकि जैसे मैं पहले ही कहती आई हूँ कि ज़्यादा अगर हम कोई चीज करते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, तो वो हमें वो एडवांटेज नहीं देती जो उसे वो देने चाहिए। तो अपनी चीजों को स्विच करते रहिए। लाइक 1 महीना आपने जौ का आटा खाया, फिर आप ज्वार का खाइए, फिर आप रागी का खाइए, अपनी प्रकृति देख के खाइए। तो मल्टीग्रेन आटा को अवॉइड करिए, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा कुछ टाइम तो ठीक है, बट बाद में वो भी आपको पचाने में भारी ही रहेगा। और ऐसे में अगर आप दिन में आप गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं तो कोशिश करिए रात में आप मिलेट्स की, यानी इस तरह की रोटी खाइए या इस तरह के दलिए को या किसी अदर फॉर्म में इसको अपने डेली लाइफ में जरूर यूज कीजिए। तो रोटी को बिल्कुल टाटा बाय बाय नहीं किए, क्योंकि न्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी हमारी बॉडी में तो और हम बीमारियों के भी शिकार होंगे। तो ऐसे में तमाम जो न्यूट्रिशन जो हमें इन सब अनाजों से मिलता है उनका भरपूर फायदा उठाइए, उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। एक ही चीज के पीछे मत भागिए कि सिर्फ गेहूं की रोटी खानी है या सिर्फ चावल ही खाने हैं। तो गेहूं की, अन्य अनाजों की, सबकी अलग अलग टाइम पे खाइए, इनको मिक्स मत कीजिए, इनका विरुद्ध आहार मत करिए। इनकी सबकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। जो पैनक्रियाज में बनने वाले जूस होते हैं इनको पचाने की क्षमता वाले वो अलग अलग बनते हैं। लाइक इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है सबकी वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में आप अगर इसे कंबाइन करके कोई मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं तो आपको लॉन्ग रन में फायदा नहीं करेगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जानने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।